दोस्तों, हमारा चैनल रहस्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक बार गौतम बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। उस पर गौतम बुद्ध ने बड़े ही अच्छे से उनको उत्तर दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा। हम अपने चारों तरफ दो तरह के लोगों को देखते हैं, जिनमें से कुछ लोगों का दावा होता है कि पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है, लेकिन इनमें कुछ लोगों का बहुत अधिक विश्वास होता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा इस प्रश्न का तर्कसंगत उत्तर दिया गया है। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध एक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तथा वहां देखते हैं कि ऋषि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह देखकर महात्मा गौतम बुद्ध वापस आकर नदी के किनारे पर बैठ जाते हैं। ऋषि अपने उपदेशों को समाप्त करने के बाद गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप वहां से क्यों लौट आए। गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि अगर मैं वहां पर आपके दोस्त को सुनता रहता तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठते। यदि मैं उन प्रश्नों को आपसे पूछता तो आप दुविधा में पड़ जाते। ऋषि कहते हो कि ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है, तो आप अब उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या दुख होता है। इतने पर ऋषि जवाब देते हैं कि हाँ, दुख होता है। तभी गौतम बुद्ध दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि अगर दुख होता है तो उसका कोई ना कोई कारण भी अवश्य होता होगा। इतने पर ही ऋषि कहते हैं, हाँ, दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य ही होता है। तभी गौतम बुद्ध उनसे एक और प्रश्न पूछते हैं कि यदि दुख होता है और उसका कारण होता है तो उसका कोई ना कोई अवश्य ही निवारण भी होगा। ऋषि कहते हैं, हाँ, दुख का कोई ना कोई निवारण भी अवश्य होता है। अब ऋषि पूछते हैं कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वह भी आपके इस प्रश्न से ही संबंधित है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि पूछो। ऋषि कहते हैं कि क्या पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है। इतने पर ही गौतम बुद्ध मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। गौतम बुद्ध पूछते हैं, यदि किसी व्यक्ति को नदी पार करनी है तो वह किस प्रकार नदी को पार करेगा। ऋषि बोलते हैं कि यदि नदी का पानी अत्यधिक गहरा ना हो तो व्यक्ति चलकर भी पार कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि वह व्यक्ति किसी प्रकार नदी को पार नहीं करना चाहता तो और किस प्रकार नदी को पार कर सकता है। ऋषि बोलते हैं कि यदि नदी का पानी गहरा है और यदि उस व्यक्ति पर तैरना आता है तो वह उसे तैरकर भी पार कर सकता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति को तैरना नहीं आता तो वो नाव के जरिए नदी को पार कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि उस व्यक्ति को इन निम्न में से किसी भी प्रकार से नदी पार करनी नहीं है तो वह किस प्रकार नदी को पार कर पाएगा। ऋषि बोलते हैं कि वह व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। गौतम बुद्ध जवाब देते हैं कि हाँ, आप सत्य कह रहे हैं, वह व्यक्ति मूर्ख ही कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति पूजा पाठ के जरिए ही अपने कष्टों को दूर करना चाहता है तो वह शायद असंभव ही होगा, क्योंकि बिना प्रयत्न करे कुछ भी पाना संभव नहीं है। हाँ, समय पूजा पाठ के द्वारा आत्मविश्वास तथा फिर से खड़े होने की शक्ति अवश्य मिलती है। महान व्यक्ति वाले व्यक्तियों को कहा जाता है कि जो सभी की सहायता करते हैं, भगवान भी उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। इसी का यही अर्थ है कि हमें अपनी परेशानियों का हल खोजना ही पड़ेगा, चाहे वह परेशानियों का हल हमारे भीतर हो या बाहर। हम यह नहीं कह सकते कि पूजा पाठ करना सब व्यर्थ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी परेशानियों का
हल भी खोजने की आवश्यकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख मिली होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।